हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पे पार्ट नंबर 4 का लिंक देख सकते हैं। क्लिक करके आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question here is, name the personality who was honored with the National Award for Empowerment of Divyangjan under the category Best Personality Empowerment of a Differently Abled by Draupadi Murmu, President of India। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन दिया गया है बेस्ट पर्सनालिटी कैटेगरी में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। ठीक है, अब जो प्रशांत अग्रवाल जी हैं ये नारायण सेवा संस्थान जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, विच इज इन दी उदयपुर राजस्थान। एंड इन 2017 इन्हें राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड सेरेमनी आपकी हुई थी 3 दिसंबर को, जिस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, he honored dash outstanding district and block education officers across India with a national award for innovation and good practices in educational administration for the year 2020-2021 एंड 2021-2022। तो इन 2 सालों के लिए यहाँ पे नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रेजेंट किए गए थे यूनियन मिनिस्टर द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। कितने यहाँ पे ऑफिसर्स को अवार्ड दिया गया है? तो 65 ऑफिसर्स को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये अवार्ड सेरेमनी आपकी हुई थी दिल्ली में एट दी डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे चुना है हेलुसिनेट को। हेलुसिनेट मतलब ऐसी चीजें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, फील करते हैं, बट वो एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएम ऑफ तेलंगाना? तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अनुमुला रेवनंद रेड्डी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बनाया गया है मालू भाटी जी को। ठीक है, डेप्यूटी सीएम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। वहीं पे गवर्नर अगर पूछा जाए आपसे तो गवर्नर कौन है तेलंगाना के? इनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो गदम प्रसाद कुमार जी हैं, इनको स्पीकर बनाया गया है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द रिजर्वेशन नॉर्म फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल फॉर जूट ईयर 2023-2024 under the Jute Packaging Material Act 1987. As per this norm, it is mandatory to pack 100% of food grains and -% of sugar in the jute bags. अब यहाँ पे जो नॉर्म निकाला गया है, ठीक है, इस नॉर्म के तहत क्या बोला गया है कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो 100% आपके जूट बैग्स में पैक होने चाहिए, और शुगर के लिए यहाँ पे परसेंटेज दी गई है 20% की, कि 20% शुगर आपके जूट बैग्स में पैक होनी चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है। ये यहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशन नॉर्म किसने यहाँ पे जो है अप्रूव किया है? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बेसिकली जो जूट होता है, जूट आपका जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इसी वजह से इसका जो आपका यूज़ है, मतलब इसे यूज़ में ज़्यादा लाया जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स उठा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नॉर्म यहाँ पे पास किया गया है, या रिजर्वेशन नॉर्म जो लाया गया है, इसका मेन एम क्या है? एक तो कि प्रोडक्शन बढ़े जूट का। ठीक है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जूट फार्मर्स जो हैं, उनको फायदा मिले और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एल खांगते recently in December appointed as a chief secretary of which among the following state? तो इनमें से कौन से स्टेट के ये जो है चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं एल खांगते जी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज झारखंड। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है सुखदेव सिंह को। ठीक है, Now next question है, the Union Cabinet has approved an additional allocation of rupees 2500 crore for continuation of the interest equalization scheme till dash. तो recently गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है अप्रूव किया है एडिशनल लोकेशन 2500 करोड़ का। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए, और इसे जो है आपका कंटिन्यू किया जाएगा टिल दी 30 जून 2024।
4 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज कि जो ये आपका इनिशिएटिव है इसका मेन काम क्या होता है या इसके अंडर क्या चीज़ें हो रही हैं कि जो एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर आपके हैं वो यहाँ पे इजीली अवेल कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूबी एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है। अब ये जो स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो आरबीआई इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है और आरबीआई के जो आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे आपके, ठीक है, जो प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स जो है बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसे मॉनिटर कौन करेगा, एक तो आरबीआई करेगी और दूसरे आपके ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फूड mitigation project of rupees dash for the integrated urban food management activities for Chennai Basin project under the National Disaster Mitigation Fund। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कितने का प्रोजेक्ट है आपका या इसका कॉस्ट क्या है, इट इज ऑफ रुपीज 561.29 करोड़, ठीक है। तो ये इतने का ये बजट है। किस चीज़ के लिए इसे जो है अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसका मेन काम क्या रहेगा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ताकि फ्लड से अच्छे तरीके से निपटा जा सके, ठीक है। साथ में ही इस प्रोजेक्ट का मेन एम है रीस्टैब्लिश करना सरप्लस कैनाल फॉर ईस्टर्न वाइल माइनर इरिगेशन टैंक्स इन चेन्नई, साथ में ही रिस्टोर वाटर बॉडीज एंड इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ अ सरप्लस रेगुलेटर ड्यूरिंग दी फूड। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी होम अफेयर्स है उनको यहाँ पे क्या एडवाइस दिया है कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है एसडीआरएफ का वो भी यहाँ पे रिलीज कर दीजिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश का यहाँ पे कितना कॉस्ट का फंड दिया गया है, इट इज 493.60 करोड़ एंड तमिलनाडु के लिए ये दिया गया है 450 करोड़ का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपकी पीआईबी की न्यूज़ थी जो 7 दिसंबर को रिलीज की गई थी, ठीक है। Now next is, which among the following ministry organized the first Indian Art Architecture and Design Biennial 2023 from 9th to 15 December 2023 at the Red Fort in New Delhi, Delhi। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है बेसिकली जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल 2023 को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, जिसके मिनिस्टर आपके हैं जी किशन रेड्डी। अब जो ये इवेंट था इसका मेन एम क्या था कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनका जो आर्ट है या उनका जो काम है उसको शोकेस करना, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन and the student biennial Samunati, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज कंक्लूडेड रिसेंटली इन दिसंबर इन नागालैंड। तो ये आपका था 24th एडिशन जो दिसंबर के मंथ में मनाया गया था, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, इट इज रेफर्ड एज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स जो एनुअली 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है नागालैंड में, और इसका मेन एम क्या है, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना जो हमारी नागा हेरिटेज है उसकी यूनिकनेस और रिचनेस को, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा जो ये फेस्टिवल था इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था बाय द गवर्नर ऑफ नागालैंड ला गणेशन एंड जो सीएम है आपके नागालैंड के नीफू रियो ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि जो यूएसए, जर्मनी एंड कोलंबिया है, दे वर द कंट्री पार्टनर्स ऑफ दिस your festival and Assam was the partner state of this 24th edition of a Hornbill festival, ठीक है। Now next is, which of the following option is correct with respect to the RBI's 5th bi-monthly monetary policy of a financial year 2024। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर बाय मंथली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिलीज की गई थी आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब इसी में से आपके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, आरबीआई हैज रिटेन्ड द पॉलिसी रेपो रेट under the liquidity adjustment facility, that is LAF, unchanged at the 6.50% for the 5th consecutive time। Next is, RBI raised the India's real GDP growth for the current fiscal year financial year 2024 to 7% from 6.5% earlier। Then next point है, RBI raised the UPI transaction limit for hospitals, educational institution to ₹5 lakh from 1 lakh per transaction। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं एज
विद रिस्पेक्ट टू दी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जो 5th वाली थी आपकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि यहाँ पे पॉलिसी रेट जो थे वो आपके सेम रखे गए थे, उनमें चेंज नहीं था, ठीक है। तो अभी करंटली कौन कौन कितना कितना ये रेट चल रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट आपका 6.50 का है, देन एसडीएफ आपका 6.25 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका है 6.75, बैंक रेट 6.75 अगेन, एंड आपका फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% का है। वहीं पे CRR आपका 4.50 है एंड SLR 18% है। तो ये कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया था आपका, ये सारे के सारे सेम थे। इसके अलावा बाकी की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पहला आपका जो स्टैटिक क्वेश्चन जिस पे बन सकता है वो है मेंबर कौन थे आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो ये हैं आपके शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, राजीव रंजन, मिशेल देवपात्रा, ठीक है, देवरा पत्रा, एंड इट इज हेडेड बाय दी शक्तिकांता दास जो RBI के आपके गवर्नर हैं। फाइन। अब इस आपकी जो ये बाय मॉनेटरी पॉलिसी थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का तो हम डिस्कस कर चुके हैं GDP, ठीक है। वहीं पे अब इन्होंने जो है जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसका भी यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया था। जैसे Q1 का इन्होंने प्रोजेक्ट किया है GDP 6.7%, Q2 का इन्होंने दिया है 6.5% का, Q3 का दिया है 6.4% का। वहीं पे अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो आपका जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है 5.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, RBI ने यहाँ पे इंक्रीज किया है कैप ऑन ई मैंडेट्स, किस चीज के लिए, रीअकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू ₹1 लाख पर ट्रांजैक्शन। पहले ये कितना था, ₹15,000, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, RBI ने अलाउ किया है बैंक को टू रिवर्स लिक्विडिटी फैसिलिटीज अंडर द SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑन अ वीकेंड्स एंड हॉलीडे विद इफेक्ट फ्रॉम 30 दिसंबर 2023, ठीक है। पहले क्या होता था, जो आपके फंड्स थे ये SDF से MSF में जाते थे आपके फ्राइडे को, और रिवर्स होता था, मतलब MSF से SDF में आते थे मंडे को, बट अब ये आपके वीकेंड और हॉलीडेज में होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज RBI proposed to establish cloud facility for the financial sector in India to enhance security, integrity and privacy of the financial sector data. तो इन सब चीज़ों के लिए क्लाउड फैसिलिटी यहाँ पे जो है प्रपोज की है कि एस्टैब्लिश की जाए, ठीक है। देन RBI ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे फिनटेक रिपोजिटरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक इकोसिस्टम एंड सपोर्ट दी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन में लाया जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024, और उससे पहले भी लाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है, RBI इज ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अ वेब एग्रीगेटर ऑफ अ लोन प्रोडक्ट, दैट इज WALP, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो आता है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंप्रूव करने के लिए इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। तो जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया है ताकि जो इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, और इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो भी आपकी एलिवेट की जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात हो ही रही है, तो वर्ल्ड बैंक के आपके प्रेसिडेंट कौन है करंटली, इनका नाम है अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक को आपका स्टैब्लिश कब किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, और हेडक्वार्टर हम सभी को पता है ये वॉशिंगटन DC USA में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि करंटली वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Now next आपका क्वेश्चन है, द लाडलू होमा became the 6th CM of which among the following नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जो लाडू होमा जी हैं ये आपके 6ठे CM बनाए गए हैं मिजोरम के, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको नोट करना है ये ओल्डेस्ट पर्सन है जो आपके मिजोरम के CM बनाए गए हैं, ठीक है। साथ में ही ये नॉन कांग्रेस पर्सन है जिन्हें CM चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, इन मंथ ऑफ दिसंबर जो आपके बरियाल वेनी ही सांगी हैं ये यंगेस्ट विमेन MLA बनी है मिजोरम की, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर हैज साइंड अ 200 मिलियन यूरो लोन अग्रीमेंट विद अ KFW डेवलपमेंट बैंक
जर्मनी टू रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने 200 बिलियन यूरो का जो लोन अग्रीमेंट है वो साइन किया है KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज REC लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है एंड इट वॉज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ वोल्फ मुथ, जो आपके कंट्री डायरेक्टर है KfW इंडिया के। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये नोट करना है, दिस वाज द 6th लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर द इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये REC का 6th अग्रीमेंट है इनके साथ। ठीक है, इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर। फाइन, अब REC लिमिटेड से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसके CMD कौन है, इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। वहीं पे KfW डेवलपमेंट बैंक के CEO कौन है, इनका नाम है स्टेफन विंटर्स और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक फंडेड नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर क्लाइमेट अडेप्ट एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट हैज बीन लॉन्च्ड इन डैश। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है आपका, तो इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ कॉलेज में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। और इस प्रोजेक्ट के अंडर जो यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनको बेसिकली ट्रेन किया जाएगा फॉर द यूज ऑफ ड्रोन्स, रोबोट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जोग्राफिक सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ इंजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसम्बर द यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर विच मिनिस्ट्री। सो अभी जो है डिफरेंट जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है अलग अलग मिनिस्ट्री का। ठीक है, उन्हीं में से एक आपके हैं अर्जुन मुंडा जी, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है, जिसके फॉर्मर आपके यूनियन मिनिस्टर कौन रह चुके हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जिनको रिसेंटली अभी आपका जो मध्य प्रदेश असेंबली है उसका स्पीकर इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं, डिफरेंट 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है अदर मिनिस्ट्री का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सुश्री शोभा जी जो हैं, इनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, और करंटली ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। ठीक है, भारती प्रवीण की बात करें तो इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एडिशनल चार्ज दिया गया है। देन राजीव चंद्रशेखर जी जो हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एडिशनल चार्ज दिया गया है एंड करंट मिनिस्ट्री इनकी यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, now next question is, the Life Insurance Corporation of India has reduced its stake in HDFC Asset Management Company from 6.046% to -% of the paid off capital। तो recently जो LIC है, LIC ने अपने stakes जो हैं वो reduce कर दिए हैं HDFC Asset Management Company में। कितना परसेंट के reduce किया गया है, तो आपका 6.953% यहाँ पे जो है इसे reduce कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ये पढ़ा था, LIC जो है, LIC वर्ल्ड की 4th लार्जर इंश्योरर बनी है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें LIC का नंबर था 4th नंबर पे, कि 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बनी है ये पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नाउ अब HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर बात करें तो इसके करंटली MD and CEO कौन है, इनका नाम है नवनीत मनोत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। फाइन, Now next is the China Space Agency, जिसका नाम है China National Space Administration, signed an MOU with which among the following space agency on the International Lunar Research Station। तो जो आपका इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, अब इसके लिए चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने कौन सी आपकी एजेंसी के साथ, कौन से देश की एजेंसी के साथ जो है MOU साइन किया है यहाँ पे, आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज योर इजिप्टियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इजिप्ट की जो स्पेस एजेंसी है उसके बीच में और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे नोट करना है कि इजिप्ट पहला आपका अरब कंट्री बना है जिसने इस मिशन को लॉन्च किया है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को। ठीक है, इसे लॉन्च किया है, और ये 2nd कंट्री बना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जिसने यहाँ पे साइन अप किया है या इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी चाइना और इजिप्ट की गवर्नमेंट है, इन दोनों ने भी यहाँ पे MOU साइन किया है स्पेस कॉर्पोरेशन और पीस यूज ऑफ आउटर स्पेस के लिए। फाइन, अब ये जो अग्रीमेंट है, इट वॉज साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ CNSA चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी जांग केजियान एंड शरीफ
सेजी, जो डायरेक्टर हैं आपके इजिप्टियन स्पेस एजेंसी के। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं सिग्नेटरीज की। इनके अलावा कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है? बेलारूस, पाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, वेनेजुला, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और चाइना और इजिप्ट तो ऑलरेडी इसके पार्ट हैं ही। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है तो A3 एड्रिएटिक एरोस्पेस एसोसिएशन जो क्रोएशिया की है, देन इंटरनेशनल लूनर ऑब्जर्वेटरी एसोसिएशन, नेक्सियस इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी which is National Astronomical Research Institute of Thailand and University of Sharjah जो UAE की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द शार्क चार्टर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ अ शार्क चार्टर इन द ढाका बांग्लादेश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 दिसंबर। ठीक है, एनुअली हम इसे 8 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इस बार हमने इसका जो है 39th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 1985 में, 8 दिसंबर 1985 से हम इसे लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 7 मेंबर्स की अगर बात करें तो करेंटली आपके 8 मेंबर्स हैं। इनिशियली जो है 7 मेंबर हुआ करते थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, ठीक है, देन नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये पहले टोटल 7 आपके मेंबर होते थे, बट 2007 में जो है आपका ज्वाइन किया था अफगानिस्तान ने। तो टोटल अभी 7 मेंबर कितने हो गए? 8 मेंबर हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है शार्क का? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का आपका सेक्रेटरी जनरल है गुलाम सरवर जो आपके बांग्लादेश के हैं, और करंट चेयरमैनशिप आपके नेपाल के पास है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। Now next is recently in December the Department of Administrative Reform and Public Grievance under which ministry has launched the web portal for the National Award for E-Governance 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it comes under the Ministry of Personal Public Grievance and Pension। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2024 के लिए इन्होंने यहाँ पे वेब पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे टोटल 16 अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे, एंड इनमें से भी 10 गोल्ड होंगे और 6 आपका सिल्वर होगा। ठीक है, अब जो गोल्ड अवार्डीज होंगे उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा 10 लाख रुपीज़ का, एंड जो सिल्वर अवार्डी होंगे उन्हें 5 लाख का यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, now next is in December 2023 the Ministry of Defence has signed a contract worth rupees dash with a telecommunication consultant India Limited for a digital coast guard project। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने कितने अमाउंट का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी 588.68 करोड़ का। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली इंक्लूड किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी डेटा का सेंटर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ कनेक्टिविटी अक्रॉस IGC विच इज इंडियन कोस्ट गार्ड साइट्स, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। फाइन, अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये प्रोजेक्ट यूज करने वाला है सिक्योर्ड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग MPLS और अ वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल VSAT कनेक्टिविटी को। ठीक है, तो कभी कभी टेक्नोलॉजी भी आपको पूछ ली जाती है। नाउ TCIL की बात की जाए तो इसके करंट आपके CMD हैं संजीव कुमार, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। फाइन, now next is the International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of Crime of Genocide and the Prevention of this crime is annually observed across the globe on dash to mark the adoption of a genocide convention। तो इनमें से कौन सा आपका डेट है जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 दिसंबर, और सबसे पहला डे हमने जो है 2015 में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इस बार की आपकी थीम क्या थी? इट वाज अ लिविंग फोर्स इन अ वर्ल्ड सोसाइटी, द लेगेसी ऑफ 1948 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करना है, दैट इज कि जो जेनोसाइड वर्ड है ये फर्स्ट टाइम कौन किया गया था? बाय द पॉलिश लॉयर जिनका नाम है रफेल लेम्किन इन 1944। तो कभी कभी आपका जो है हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि इसे पहली बार किसने कॉइन किया था, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA's इन्फिनिटी फोरम 2.0 हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर आपका यहाँ पे जो है सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी
का इन्फिनिटी फोरम 2.0 है जो, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो आपका दिसंबर 2021 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, वो आपका हेल्ड हुआ था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला आपका स्टेटमेंट है, द सेकंड एडिशन ऑफ इन्फिनिटी फोरम इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी and Gift City under the aegis of Government of India. Next is the theme of the second edition of Infinity Forum is GIFT Gift IFSC Nerve Center for a New Age Global Financial Service. Third statement है, during the event MOU were exchanged between by the IFSCA with the Ahmedabad University of Gujarat and Software Technology Park of India under the Ministry of Electronics and Information Technology for a mutual collaboration. तो यहाँ पे आपके सारे ही पॉइंट्स जो गिवन है वो सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। वहीं पे अब यहाँ पे IFSCA की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में। वहीं पे इसके चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं, इनका नाम है के राजा रमन। क्या नाम है, के राजा रमन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो इन्फिनिटी फोरम 2.0 है, इसके इंटरनेशनल पार्टनर कौन है, इसका नाम है आपका ब्लूमबर्ग, ठीक है। ब्लूमबर्ग जो है ये आपका इंटरनेशनल पार्टनर बना है। वहीं पे डोमेस्टिक पार्टनर्स की बात की जाए तो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, इन्वेस्ट इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज ICSI, ये आपके डोमेस्टिक पार्टनर्स थे। वहीं पे नॉलेज पार्टनर कौन बना है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ विनबैक्स 2023 अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम इन हनोई, वियतनाम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये एडिशन आपका था 2023 का 4th एडिशन, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो ये एडिशन था 2023 का, इसमें इंडिया के 45 पर्सन्स इन्वॉल्व हुए थे, मतलब इंडियन आर्मी के, एंड सेम फॉर द वियतनाम आर्मी, ठीक है। इंडिया के 39 पर्सनल आपके जो है इंजीनियर रेजिमेंट के थे, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, एंड 6 आपके पर्सन थे फ्रॉम द आर्मी मेडिकल कॉर्प। वहीं पे वियतनाम आर्मी के 45 पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए थे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो थर्ड एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था। थर्ड एडिशन आपका इंडिया में हुआ था, पंचकुला में, ठीक है। ये हुआ था आपका 2022 में, पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। वहीं पे इसकी शुरुआत कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी, तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28th एडिशन ऑफ COP28, या आप बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCI, held in Dubai, UAE from 30th November 2023 to 12th December 2023। तो इससे रिलेटेड आपके सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, एज पर द 18th एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट 2023 बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल CO2 एमिटर इन द वर्ल्ड। Next is, the Global Climate Report by World Meteorological Organization declare year 2023 as the hottest year on the record, as the year 2023 recorded 1.4 degrees Celsius higher than a pre-industrial level, ठीक है। Next is, COP28 approves a loss and damage fund worth $260 million to help vulnerable countries to cope with extreme weather condition। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब यहाँ पे जो COP28 है, इसके प्रेसिडेंट आपको पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल ज़ुबैर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की है लॉस एंड डैमेज फंड की, तो ये आपका कितना दिया गया है, $260 million का, एंड दिस फंड विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अब जो COP28 हुआ था, इसके आपके 4 जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहे थे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, टू फास्ट ट्रैक द एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिड्यूस एमिशन बिफोर 2030, ट्रांसफॉर्म द क्लाइमेट फाइनेंस, bring nature, people, lives and livelihood at the center of climate action, and last one is to mobilize for the most inclusive COP, ठीक है।
नाउ अब हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइट थी आपकी इस COP28 की, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, 18th एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी ग्लोबल कार्बन बजट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है वो 3rd एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन एमिशन करता है। ठीक है, फर्स्ट 2 कंट्रीज कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे चाइना आपका पहले नंबर पे आता है कार्बन एमिशन के मामले में, 31% ये जो है ग्लोबल टोटल कार्बन एमिशन करता है। वहीं पे इट इज फॉलोड बाय यूएस। ठीक है, 14% ग्लोबल टोटल कार्बन एमिशन यहाँ पे होता है, और इंडिया करता है 8%। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ इसके बाद हमने बात की थी जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, जो बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, कौन कौन सी ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा इसमें जो हार्मफुल है वो आपकी मीथेन आ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे अब जो COP28 हुआ था, इसमें UAE डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेसिलियंट फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट एक्शन जो है वो यहाँ पे रिलीज किया गया था, और इसे साइन किया है 134 कंट्रीज ने COP28 के दौरान। ठीक है, एंड यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में कमिट किया गया है टू इंटीग्रेट फूड इनटू देयर क्लाइमेट प्लान्स बाय 2025। फाइन, इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज यहाँ पे जो UAE है, UAE ने पार्टनरशिप की है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ लॉन्च करने के लिए $200 मिलियन फंड्स which will focus on the agriculture research and funding technical assistance। ठीक है, इसके अलावा COP28 में यहाँ पे UAE और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UAE ने यहाँ पे अनवील किया था COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जिसे 123 कंट्रीज ने साइन किया और इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ, रिकवरी एंड पीस, ये भी वहाँ पे अनवील किया गया था, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय दी 74 मेंबर्स नेशन एंड 40 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम है मिस्टर सिमोन स्टीयल, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बॉन जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, now next question है, which company recently in December signed a pact with the Mozambique ports and railways for supply 10 डीजल लोकोमोटिव्स वर्थ $37.68 मिलियन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है RITES। ठीक है, ये जो कंपनी है ये आपकी नवरत्ना कंपनी है, जिसे 16th नवरत्ना कंपनी बनी थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। रिसेंटली ही इसे नवरत्ना कंपनी का स्टेटस जो है वो दिया गया था। ठीक है, अब करंट यहाँ पे जो है आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं RITES की। तो इसके CMD कौन है, राहुल मिथाल, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, now next is the Human Rights Day, also known as International or a World Human Rights Day, is annually observed across the globe on, so World Human Rights Day जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 10th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। और सबसे पहला हमने जो ह्यूमन राइट डे था वो ऑब्जर्व किया था 1950 में। ठीक है, अब 2023 की आपकी थीम क्या थी, इट वॉज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फाइन, नाउ अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है वैक्लव बेलिक, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत बेसिकली की गई थी आपके 2006 में। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which public sector bank has launched the exclusive saving bank account named नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर women। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इस अकाउंट को, सेविंग बैंक अकाउंट जिसका नाम है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे विमेंस के लिए जो 18 एज मतलब जिनकी एज 18 है या 18 प्लस है, उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट विमेंस हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, एंड यहाँ पे अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO कौन है, इनका नाम है रजनीश कर्नाटक, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं कि इस बैंक जो ये सेविंग बैंक अकाउंट है, इसकी फैसिलिटी यहाँ पे क्या प्रोवाइड की जा रही है। जो यहाँ पे अकाउंट होल्डर होगा उसे लॉकर फैसिलिटीज में जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, लॉकर फैसिलिटीज में यहाँ पे डिस्काउंट इन्हें दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें आपके एक्सीडेंट इंश्योरेंस की, ठीक है, जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पे होगा,
इसमें लगभग 1 करोड़ तक का यहाँ पे जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स को, विमेंस को, ठीक है। साथ में ही जो यहाँ पे लोन्स की फैसिलिटी होगी, रिटेल लोन्स जो होगा वो इन्हें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। तो इस टाइप की फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। Now next is recently in December, the Intellect Design Arena Limited has signed a rupees dash worth 5-year deal with the Indian Bank to deploy its eMatch.ai powered cash management system. तो यहाँ पे जो है इंडियन बैंक और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने एक यहाँ पे डील साइन की है, ठीक है। 5 साल की डील है जिसमें 80 करोड़ का यहाँ पे जो है डील साइन किया गया है। किस चीज के लिए? डिप्लॉय करने के लिए कैश मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ हैं आपके शांतिलाल जैन। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। वहीं पे अगर यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है चेन्नई में, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर देख सकते हैं, इनका नाम है शांतिलाल जैन, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद फोनपे टू ऑफर अ कार एंड अ बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द फोनपे प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे फोनपे के साथ पार्टनरशिप की है कार बेसिकली कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए फोन पे के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है संजीव श्रीनिवास। वहीं पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।